ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको जानकारी देंगे पंचांग के विषय में और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 25 अप्रैल सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2080 के हैं। हिंदी का महीना फाल्गुन मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज पूर्णिमा यानी कि फागुन मास की पूर्णिमा, और नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। योग रहेगा वृद्धि और करण होगा बव। राशि रहेगी कन्या और चंद्रमा पूरे दिन आज कन्या राशि में करेंगे संचार। प्रिय साथियों, राहु काल का जो समय है आज के दिन वह प्रातः 7:50 से लेकर प्रातः 9:23 तक रहने वाला है और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:02 से लेकर के दोपहर 12:51 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त आज होली के रंगों का पर्व है, जिसको हम दुल्हड़ी के नाम से भी जानते हैं, और आज होलाष्टक भी समाप्त हो रहे हैं। और बुध ग्रह जो हैं वो मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं रात्रि के 3:32 पर। और इसके अतिरिक्त आज श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जयंती भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और बताएंगे कि आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो सभी 12 राशियों के हमारे जातक हैं उनका आज 25 अप्रैल दिन सोमवार कैसा व्यतीत होने वाला है ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति के आधार पे। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपके चार्ट में छठे भाव में केतु के साथ है, तो ये ग्रहण दोष बना हुआ है। तो इसके कारण आपको कुछ निगेटिव परिणामों की प्राप्ति आज के दिन हो सकती है। और वो क्या निगेटिव परिणाम हो सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक तो आज के दिन आप विरोधियों से थोड़ा सतर्क और सावधान जरूर रहिएगा और उनके ऊपर आप पूरी नज़र बना करके रखें। हो सकता है कि वो आपको कोई नुकसान भी पहुंचाना चाहें या नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो उनकी तरफ से आपको बहुत अधिक सतर्क रहना है। और किसी भी तरह से दूर दराज की यात्राओं को करने से भी जरूर बचिएगा। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी आज के दिन बिगड़ सकता है। साथ ही आपको अपनी माता का सम्मान पूरा करना चाहिए और माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। हो सकता है कि आज आपको सुख साधनों का भी पूरा लाभ ना मिल पाए, लेकिन साथियों, अगर आप जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं अगर वो उपाय आपने किए तो ये जो हमने चंद्रमा और केतु से रिलेटेड ग्रहण दोष के कारण जो नकारात्मक परिणामों की बात आपसे की है कि जिनकी मिलने की संभावना अधिक है, तो वो हम आपसे बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आज के दिन आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर अगर आप कच्चा दूध अगर गाय का हो तो अति उत्तम, आप गाय के दूध से उनका अभिषेक करें शिवलिंग का और वहीं पर बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः 1 माला या 3 माला का जप करें। तो यही आपके लिए आज का उपाय बनता है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जिनका टॉरस साइन है तो आपके चार्ट में जो चंद्रमा है उनकी जो स्थिति है इस समय उपस्थिति है वो यानी कि उनका जो गोचर है वो कन्या राशि में है, यानी कि आपके चार्ट में 5th हाउस में, पंचम भाव में। ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपका कोई एग्जामिनेशन आपके बिल्कुल करीब है उसकी तैयारी आपको पूरी कर लेनी चाहिए। उससे आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बहुत ही कम समय में सब कुछ तैयारी कर लूँगा। ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना चाहिए अपनी पढ़ाई को लेकर के, अन्यथा आपके परिणाम बिगड़ सकते हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो अपने आजीविका चला रहे हैं, यानी कि चाहे वो व्यापारी हैं या वो फिर रोजगार में हैं, जहाँ पर भी हैं, तो आप भी जो भी आज फैसले लेते हैं या डिसीजन लेने पड़ जाते हैं अगर आपको, तो हो सके तो उनको टाल दीजिए। अभी आज के दिन कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आप किसी चीज़ से संबंधित भी ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं साथियों आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि देखिए, मित्रों का भी थोड़ा सा मित्रों से दूरी बना करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आज के दिन मित्रों से सिर्फ उतना ही संपर्क रखें जितना कि जरूरी है, उसके आगे ना जाएं।
अगर आगे जाएंगे तो हो सकता है कि आपको मित्रों से किसी प्रकार का कोई इस तरीके का, एक तरीके से आप हर्ट हो सकते हैं उनके किसी भी ऐसे कार्य से या उनकी किसी भी बात से। तो इसलिए मित्रों से भी थोड़ा आज के दिन दूरी बना करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। संतान की जहाँ तक बात है, माता पिता को संतान की ओर से भी थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है कि भाई संतान उनके अकॉर्डिंग कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है या नहीं, परफॉर्मेंस नहीं है उसकी इतनी अच्छी। तो कहीं ना कहीं आपको भी और आपके संतान को भी इस बात को लेकर के जरूर परेशानी मन में बन सकती है। उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है कि आज के दिन आप एक तो काले सफ़ेद कुत्ते को आप दूध पिलाएं या रोटी खिलाएं। ये सबसे बड़ा उपाय है जो आपको करना चाहिए। और छोटी छोटी सी कन्याओं को आप सफ़ेद रुमाल दे सकते हैं दान में, 6 वर्ष से 9 वर्ष की आयु की जो कन्याएं होती हैं। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ पर रहने से मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए थोड़ा सा सुखों में व्यवधान हो रहे हैं, सुखों की प्राप्ति में व्यवधान है। साथ ही आपको आपकी माता की ओर से भी थोड़ा क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको अपनी माता का पूरा सम्मान करना चाहिए, उनका पूरा आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि चंद्रमा को आप मजबूत करना चाहते हैं तो अपनी माता की सेवा करें और माता का आशीर्वाद जरूर लें। और इसी के साथ साथ गणपति जी की पूजा भी करना बिल्कुल ना भूलें, गणपति जी की पूजा अवश्य करें। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि यूँ तो कुछ अच्छे भी परिणाम चंद्रमा की ओर से आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका कार्य क्षेत्र में जो कुछ समस्याएं हैं वहाँ से भी आपको कुछ अच्छी खबर आज के दिन मिल सकती है। आगे बात करेंगे जो कर्क राशि के हमारे जातक हैं। कर्क राशि के तो लॉर्ड स्वयं चंद्रमा ही हैं, और चंद्रमा जो हैं आज लग्नेश होकर के, आपके चार्ट के मालिक होकर के तृतीय भाव यानी कि थर्ड हाउस में केतु के साथ ग्रहण दोष उनका बना हुआ है। तो एक तो छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करने का कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको अभी रद्द कर दीजिए, अभी उसको पोस्टपोन कर दीजिए और थोड़ा सा समय रुक जाइए। रुकने के बाद 1-2 दिन रुकने के बाद आप प्लान कर सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पर निकलने की तैयारी आप जरूर करें, लेकिन आज के दिन कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी ना करें। अगर आप करते हैं या आपको मजबूरन करनी पड़ती है तो उसका आपको एक तो उसमें समस्याएं क्या, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये यात्रा आपके लिए किसी भी तरह से लाभकारी या सुखद नहीं होने वाली। साथ ही थोड़ा छोटे भाई बहनों के सहयोग और प्यार में भी कुछ कमी का एहसास आपको होगा। और मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ तक भाग्य में कुछ कमी या अवरोध पैदा हो रहा था, तो भाग्य में थोड़ा बहुत तो चंद्रमा के कारण कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल रहा है चंद्रमा के कारण। लेकिन क्योंकि चंद्रमा की अपनी स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर है, तो इसीलिए ग्रहण दोष बना हुआ है। तो यहाँ पर चंद्रमा को मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो आपकी कुंडली के लॉर्ड भी हैं, मतलब एक तरीके से लग्नेश हैं, मालिक हैं। तो आपको चंद्रमा को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? दूध और चावल इसका दान करना चाहिए आज के दिन। साथ ही आपको दूसरा काम ये करना है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को आप काली उड़द की दाल दान में दे सकते हैं। अगर आज आपको कोई गरीब व्यक्ति मिलता है तो उसको जरूर काली उड़द की दाल आप दे दीजिए दान में। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए कि जो लियो साइन जिनका बनता है। तो प्रिय साथियों, आपके चार्ट में चंद्र और केतु की जो युति है वो सेकंड हाउस में बन रही है, ग्रहण दोष बन रहा है। तो एक तो जो आपने अपना पैसा सेव किया हुआ है, आपको बताना चाहेंगे, उसको बहुत संभाल करके रखने की आवश्यकता है। कितना ही कैसा भी कोई कारण बन जाए, क्योंकि ऐसा कारण बनने की भी काफ़ी प्रबल संभावना है। कोई भी ऐसा कारण बन सकता है कि जिसमें आपको ये अपना पैसा निकालना पड़े। लेकिन हम आपको व्यक्तिगत तौर पर ये सुझाव देना चाहते हैं यहाँ पर कि कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि चाहे कितनी भी कैसी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, आप अपना जो सेव किया हुआ मनी है या इन्वेस्ट किया हुआ मनी है उसको बिल्कुल टच ना करें, उसको विड्रॉ ना करें। तभी आपके लिए मैं कहता हूं कि ये पैसा आपका बचा रहेगा, और नहीं अकारण ये पैसा आपके द्वारा निकाल लिया जाएगा और कहीं इधर उधर खर्च भी हो जाएगा। तो इस मामले में आपको बहुत सतर्क रहना है। और दूसरा क्या सतर्क रहना है कि जो आपके परिजन हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ भी आपको बहुत एक तरीके से
हर तरीके से संयम बरतना है। अगर कोई परिवार में मेंबर आपको कुछ बुरा भला बोलता भी है तो आपको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उसको सुनना है, क्योंकि यहाँ पर इस बात के भी काफ़ी प्रबल संकेत हैं कि आपके परिजनों के साथ भी आपके मतभेद और एक तरीके से मनभेद और मतभेद ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इन बातों को लेकर के भी सतर्क रहना है। हाँ, थोड़ा सा बुजुर्गों की ओर, बुजुर्गों का जो झुकाव है वो जरूर आज के दिन आपकी ओर रहने वाला है। ये तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है जो हम देख पा रहे हैं। और प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं तो हम आज आपको यही कहेंगे सिंह राशि के जातकों को कि अगर हो सके तो उसको भी टाल दीजिए। उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है कि काला छाता अगर किसी को दान दे सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को, तो बहुत अच्छा है, आप दान कर सकते हैं। यही आपके लिए उपाय है। और दूसरा उपाय यह है कि आप ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला जाप स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा घर के सामने पूरब की ओर मुंह करके बैठ करके जरूर करें। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका विर्गो साइन है। प्रिय साथियों, आपके चार्ट में जो चंद्रमा की स्थिति है वो बिल्कुल लगन भाव में है और केतु के साथ है, तो कहीं ना कहीं आज इस स्थिति को देखते हुए हम ये कह पा रहे हैं आपसे कि आप मानसिक तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, या फिर कुछ नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, जिसकी वजह से, या कुछ आप मानसिक तौर पे अपने आप को थकान भी महसूस कर सकते हैं, थका हुआ महसूस कर सकते हैं दिमागी तौर पे। लेकिन हमारा आपको यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पे ये सुझाव रहेगा कि अपने आप को संभालने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी फिनोमेना है, ये बहुत जल्दी ही, बहुत कम समय के लिए है ये, तो इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना, घबराना नहीं है बिल्कुल। ये तो बहुत कम समय के लिए, चंद्रमा जैसे ही यहाँ से निकलेंगे ये सारी चीज़ें आपके लिए सही हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस आप थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करें और ये कोशिश करें कि नकारात्मक विचार आपके दिल और दिमाग पर बिल्कुल भी हावी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रिय साथियों, जो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं हैं या जो कुछ भी समस्याएं हैं, उनमें निश्चित रूप से चंद्रमा आपके बीच में एक तरीके से मरहम का काम करने आए हैं। यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में चंद्रमा जो है जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि आपके मन को थोड़ी बहुत प्रसन्नता अवश्य होगी। हाँ, उपाय आपको क्या करना चाहिए? उपाय आपको बताना चाहते हैं प्रिय साथियों कि आज के दिन आप खीर बनवा करके, दूध और चावल की खीर बनवा करके किसी भी ब्राह्मण को आप दान में दिलवा सकते हैं। साथ में कुछ सफ़ेद मिठाई भी दिलवा दें तो और भी अच्छी बात रहेगी। वाइट कलर की मिठाई हो तो वो भी आप दीजिए, कुछ दक्षिणा दे सकते हैं, और कुछ वस्त्र आदि भी अगर दे सकते हैं वो सफ़ेद रंग के, तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए उपाय के तौर पे। अब शुरू करेंगे तुला राशि के जो जातक हैं उनसे, कि हमारे जो तुला राशि के जो मित्र हैं उनका आज 25 मार्च का दिन कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, चंद्रमा की जो स्थिति है आज के दिन आपके चार्ट में वो द्वादश भाव में है केतु के साथ। तो किसी भी तरह से देखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने कार्य के सिलसिले में कोई यात्रा करनी पड़ती है तो ये यात्रा थोड़ी सी आपके लिए परेशानी से भरी रह सकती है और इसमें खर्च की भी अधिकता रहने की पूरी संभावना है। और इस यात्रा का कोई आउटकम निकल करके आए, मुझे इसकी भी संभावना बहुत ना के बराबर लगती है। और ये यात्रा थोड़ा परेशान करने वाली यात्रा अधिक रहेगी। आप दिमागी तौर पर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हैं और वैसे भी थोड़ा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। किसी भी एंगल से ये यात्रा मुझे शुभ, लाभकारी और सुखद नज़र नहीं आती है। तो इसलिए अगर हो सके तो इस यात्रा को आज के दिन कम से कम जरूर टाल दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर के आपके द्वारा कुछ लापरवाही होती है तो फिर आपके लिए थोड़ी परेशानी बन सकती है। तो अपनी हेल्थ का भी जरूर ध्यान रखिएगा, अपने खान पीन का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि जो आपके शत्रु हैं, शत्रुओं को तो ये शांत करेंगे चंद्रमा किसी भी तरह से, जो विरोधी हैं उनको भी शांत करेंगे। और आप अगर कोई भी अभी आपका कोई मसला चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई लोन आदि को लेकर के, या लोन चुकाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, वहाँ पर भी एक आशा की किरण जरूर आपको नज़र आएगी, एक अच्छी
पॉजिटिव साइन आपको नजर आएगा। उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है कि आज के दिन आप इस मंत्र का जाप करें, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। एक तो इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का आप अवश्य जप करें, और काले सफेद कुत्ते को आप दूध या रोटी खिलाएं, और साथ के साथ ताकि चंद्रमा से आपको और अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो सकें, भगवान शंकर जी की पूजा अवश्य करें, किसी भी रूप में करें। शिव चालीसा का पाठ करें, शिव स्तोत्रम का पाठ करने जरूर करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो आप ये जरूर करें, आपको इससे लाभ होगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, तो भाई स्कॉर्पियो जो साइन है जिनका, उनके लिए कैसी स्थिति रहने वाली है। प्रिय साथियों, मैं बताऊंगा आपको कि चंद्रमा की जो स्थिति उपस्थिति है वो आपके चार्ट में 11th हाउस में है केतु के साथ। तो एक तो देखिए, इससे जो सामने इंडिकेशंस मिल रही हैं ग्रहों के आधार पर, वो हम कह सकते हैं कि एक तो आपकी जो इनकम हो रही है आपको, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट, बाधा या कुछ परेशानी बनने की पूरी संभावना है, या उसमें धन के आगमन में कुछ कमी हो या रुकावट हो वगैरह वगैरह। साथ ही आपके जो मित्र हैं उनके सहयोग की प्राप्ति में भी आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। तो आप उनसे, अपने मित्रों से कम आज के दिन किसी प्रकार के सहयोग की उम्मीद बिल्कुल ना रखें। अगर आप उनसे कोई इस प्रकार की अपेक्षा करते हैं तो आपको उससे तकलीफ ही होगी, क्योंकि वो आपकी एक तरीके से अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाएंगे। प्रिय साथियों, बड़े भाई बहनों से भी कुछ ज़्यादा अपने उम्मीद लगा करके आपको नहीं रहना चाहिए, कम से कम आज के दिन। लेकिन यहाँ पर इतनी बातें तो हैं, नेगेटिव दिखती हैं जो हमने कही हैं आपसे, एक पॉजिटिव भी है। वो ये है कि जो छात्र हैं और उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आशा की किरण नज़र आएगी। यानी कि इतनी सारी परेशानियों में अगर कोई एक समस्या व्यक्ति की हल हो जाती है तो वो भी काफ़ी एक तरीके से हीलिंग का काम करती है व्यक्ति के जीवन में। तो यहाँ पर वो भी इस तरीके की भी कुछ आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। हाँ, उपाय आपके लिए बनता है प्रिय साथियों, जो हम बताने जा रहे हैं वो उपाय आपके लिए ये बनता है कि आज के दिन आप काले सफ़ेद तिल बहते जल में प्रवाह करें। आगे बात करेंगे धनु राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में, जिनका सेजिटेरियस साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके चार्ट में जो चंद्रमा की उपस्थिति है वो दशम भाव में है। अब क्योंकि दशम भाव में चंद्रमा है तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो थोड़ा सा और बढ़ सकती हैं, या उनमें वृद्धि होने के भी संकेत हैं। तो यहाँ पर आपको अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ किसी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, किसी प्रकार का कोई आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि आज के दिन आप किसी के भी साथ, चाहे जूनियर हो, सीनियर हो, कलीग हो, कोई भी हो, किसी के भी साथ आप आर्गूमेंट में ना पड़ें, वाद विवाद में ना पड़ें, अन्यथा आपको उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाँ, थोड़ा सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि होने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आप सुख सुविधाओं का लाभ आज ले सकते हैं, ले पाएंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत आपको हम सावधान और सचेत करना चाहते हैं। एक तो आप किसी भी कार्य के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें, अपना कार्य किसी दूसरे पर ना डालें, क्योंकि अगर आप ऐसा भी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको नुकसान और हानि उठानी पड़ सकती है, परेशानी भी आ सकती है आपके लिए। कहने का भाव यह है कि जो भी कार्य करें आप अपने दम पर करें और स्वयं पर भरोसा करें, बजाय इसके कि आप दूसरों को वो काम सौंपें कि वो आपको करके लाएं। क्योंकि वहाँ पर अगर वो काम करके लाते हैं, कार्य करके लाते हैं, तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई त्रुटि रह सकती है, जिसके कारण आपको नीचा देखना पड़ सकता है अपने सीनियर्स के द्वारा। तो इस बात की पूरी संभावना बन रही है। प्रिय साथियों, आज के दिन आपको क्या करना है? आज के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है और कुछ नहीं करना, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो करके, और सफ़ेद चंदन का टीका घर से लगा करके निकलना है। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। प्रिय साथियों, आपके लिए बताना चाहेंगे कि चंद्रमा की जो उपस्थिति है वो आपके भाग्य भाव में होने से, चंद्रमा के और केतु के योग के युति के कारण भाग्य भाव में अवरोध पैदा होने के आज के दिन पूरे संकेत हैं। साथ ही जो हायर स्टडीज़ में हैं स्टूडेंट्स, उनकी स्टडी भी कहीं ना कहीं आज के दिन, या स्टडी से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित
होने की पूरी पूरी संभावना है। आपको बहुत सचेत और सावधान रहना होगा। ये भी पॉसिबल है कि आज के दिन आपका पढ़ाई से दिल दूर हटे, मतलब पढ़ाई में दिल ना लगे। आप अपनी पढ़ाई को इतना गंभीरता से ना लें, इसकी भी काफ़ी अच्छे संकेत हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि जो पराक्रम है, आपका एनर्जी लेवल थोड़ा जो डाउन चल रहा है, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वृद्धि होगी और एनर्जी लेवल इतना होगा कि आप कुछ परिश्रम करना चाहें तो कर पाएंगे आराम से, और परिश्रम के द्वारा अपने लिए परिणाम प्राप्त कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग। उपाय आज आपके लिए क्या बनता है? अगर आप साथियों चाहते हैं कि कुछ उपाय ऐसा किया जाए, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि गणेश स्तोत्र का पाठ करें और गणेश जी की आरती करें अंत में। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के मित्रों के लिए जिनका एक्वेरियस साइन है। प्रिय साथियों, आपके चार्ट में जो चंद्रमा की स्थिति है वो अष्टम भाव में है। और प्रिय साथियों, ये जो अष्टम भाव वाली स्थिति है, इसमें एक इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि देखिए, आपका जो सीनियर लोग हैं या मैनेजमेंट है, वो आपको पदोन्नत करने के विषय में विचार कर रहा है। लेकिन वहीं पर ही कोई ऐसा भी व्यक्ति है, इन्फ्लुएंसिव पर्सनैलिटी है, कि जो आपके इस कार्य को होने देना नहीं चाहता या होते हुए देखना नहीं चाहता। तो वो इस काम में आपके बाधक बना हुआ है और बाधक बनेगा। वो ही इस मामले को में एक तरीके से बाधा उत्पन्न करेगा। यानी कि आपको जो प्रमोशन, उन्नति मिलने के योग बने हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं अभी थोड़ा डिले, ये कहा जा सकता है। इसी के साथ साथ आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी थोड़ा सम्मान आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनका आशीर्वाद ले पाते हैं तभी आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो सबसे पहली बात कि घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करके ही आशीर्वाद पाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो वो आप अवश्य करें, उनका सम्मान। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि पेट के रोगों को लेकर के थोड़ा सतर्क रहिए, खान पीन को लेकर के थोड़ा सतर्क रहिए, अन्यथा पेट से संबंधित व्याधियाँ आपको कुछ ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें और अपने शत्रुओं से भी सावधान रहिएगा। अब ये शत्रु शांत रहें, आपका कोई नुकसान ना करें, कोई अहित ना कर पाएँ, उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला कार्य तो आपको ये करना है, ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जप करना है। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, भगवान शंकर जी को कच्चा दूध और जल मिला करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जप करना है। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका पाइसेस साइन है, उनके विषय में कि आपके चार्ट में जो उपस्थिति है चंद्रमा की, वो 7th हाउस में है। तो प्रिय साथियों, आप मीन राशि के जातकों को बताना चाहेंगे, सतर्क करना चाहेंगे, सावधान करना चाहेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं जो हैं वो बढ़ सकती हैं। तो आपके जीवन में वैवाहिक समस्याएं ना बढ़ें, इसके लिए आपको अपनी जो भी मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करने की आवश्यकता है, बहुत डिप्लोमेटिक वे में, ताकि किसी प्रकार का कोई कलेश, गृह कलेश घर में पैदा ना हो। इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से आपको हैंडल करने की आवश्यकता रहेगी। उपाय तो हम जरूर देंगे, उपाय तो आप जो बनते हैं वो आपके लिए वो तो जरूर देने वाले हैं। लेकिन क्योंकि ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसीलिए कारोबार में भी रुकावट है। जो भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वहाँ पर भी बाधाएं हैं, रुकावटें होंगी आपके लिए पैदा। तो इसलिए, या फिर कह सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ रुकावटों के बाद जो कार्य आपका आज की डेट में बनना चाहिए, वो पता चल रहा है कि कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद बन रहा है। डिले होगा आपका कार्य पूरा होने में। कार्य तो पूरे होंगे लेकिन समय लगेगा, ये चंद्र और केतु के कारण। लेकिन प्रिय साथियों, यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे चलते चलते कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत सतर्क रहना है। उनका भी मन पढ़ाई से भटकेगा। तो आपका मन अगर भटक गया पढ़ाई से, तो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर बना करके रखें, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके हिसाब से चले। साथियों, अब आपको बताना चाहेंगे हम उपाय। तो देखिए, छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं, आप मीन राशि के जातकों के लिए कह रहे हैं, 6 वर्ष से 9 वर्ष की आयु तक की कन्या, उनको आप दूध पिला सकते हैं लिक्विड फॉर्म में।
दूध पिला सकते हैं तो दूध, अगर आप पिला सकते हैं तो दूध पिलाएं। इसके लिए कन्याओं को यही आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय रहेगा। और दूसरा, कुत्ते की सेवा करें, काले सफ़ेद रंग के कुत्ते की। उसको रोटी खिलाएं, दूध पिलाएं, चाहे वो घर में है या बाहर है। तो ये, इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 25 मार्च सन 2024, दिन सोमवार का, विक्रम संवत 2080 का। आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बनते हैं, वे सभी समय रहते हुए विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर उसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।